स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं निकुंज सर विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3, इसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 यानी कि बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में बाकी रखे थे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। वीडियो कैसा लगा उसको आप कमेंट्स कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। तो बच्चों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है एज ऑफ राहुल एंड हारून। राहुल एंड हारून की एज आपको दी है 5:7। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे मैंने बताया था कि जब आपको रेशियो दे कोई भी वैल्यू का रेशियो जब होता है तब आपको पहला काम करना होगा, उसका क्या करना होगा बच्चों, रेशियो लेते हैं तो एक्स एक्स लगा देते हैं। तो लेट राहुल्स एज लिख सकते हैं हम यहां, लेट राहुल्स एज 5:7, तो उसको हम 5x ले लेंगे और हारून्स की एज ले लेते हैं हम 7x। आई थिंक आपको अब क्लियर है बच्चों, पक्का। अब हम क्या करेंगे आगे, क्वेश्चन में है 5 years लेटर यानी कि आफ्टर। ये जो हमने एज ली वो प्रेजेंट एज ली है। कौन सी एज ली है यहाँ, प्रेजेंट एज ली है। तो आफ्टर 4 years एज कितनी होगी, आफ्टर 4 year तो इसकी हो जाएगी 5x + 4 और इसकी हो जाएगी 7x + 4। राहुल की आफ्टर 4 years एज हो जाएगी 5x + 4 और हारून की एज हो जाएगी बच्चों 7x + 4। अब आपको क्वेश्चन में है कि सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर। दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 56। तो सम ऑफ एजेस कितनी है आपको, 56 दी है। कितनी दी है आपको, 56। तो दोनों का सम 56 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5x + 4 जो राहुल की एज है आफ्टर 4 years एंड हारून की एज है 7x + 4। तो दोनों का सम मिला के हो जाएगा 56। 5x एंड 7x हो जाएगा 12x। 5x एंड 7x कितना होगा बच्चों, 12x। 4 वो हो जाएगा 8 = 56। सो द 12x = 56 - 8। सो द 12x = 56 - 8 क्या होगा बच्चों, श्योर पक्का 56 में से 8 जाएगा तो 48 बचेगा। क्या बचेगा, 48। तो x = 48/12। तो 48/12, 12 क्या होगा, 4 48 होगा। तो x की वैल्यू हमें मिली 4। अब हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कौन सी थी, तो राहुल की थी प्रेजेंट एज 5x, हारून की है 7x। तो प्रेजेंट एज of Rahul is equals to 5x, 5 4 20 years। और हारून की प्रेजेंट एज क्या है बच्चों, 7x। तो 7 × 4, 7 4 28 years। बोलो कोई डाउट्स, पक्का, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम 10 नंबर के क्वेश्चन में। नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो सिंपल चीज है, वही करेंगे। लेट नंबर्स ऑफ बॉयज 7x और गर्ल्स ले लेते हैं हम 5x। ओके। अब क्वेश्चन है द नंबर्स ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। यानी कि जो बॉयज है, बॉयज के नंबर्स वो गर्ल्स के नंबर से 8 ज्यादा है। बॉयज इज 8 ग्रेटर देन गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं बच्चों, 7x। गर्ल्स कितने हैं, 5x + 8। 5x इस साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों, -5x = 8। तो 7x में से 5x जाएगा तो बचेगा 2x। सो द x विल बी 8/2
2, 2 4 जा क्या होगा 8, तो x इज इक्वल्स टू आंसर आएगा 4। x इज इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों 4। नाउ व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी होगी बच्चों? टोटल क्लास स्ट्रेंथ हमें फाइंड करना है गर्ल्स एंड बॉयज का टोटल। गर्ल्स एंड बॉयज टोटल क्लास स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हुआ? टोटल बॉयज पहले फाइंड कर लेते। तो बॉयज है 7x, 7 इंटू 4, 7 4 जा 28। गर्ल्स कितनी है 5x, तो 5 इंटू 4 20। तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज 7x प्लस 5x 12x, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 28 प्लस 20, तो आंसर आएगा 48। कोई डाउट्स? आई होप क्लियर है, पक्का। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, रेशियो दिया था तो हमने एक्स एक्स लगाया, बाद में दिया है जो स्टेटमेंट, ये आपको पता चलना चाहिए किसका क्या होगा बच्चों। यदि ये समझ में आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा बाद में आपके लिए। ओके, बाद में तो आपको जो वैल्यू डालनी थी वो डाल दी, एक्स निकाल दिया, और एक्स की वैल्यू बॉयज एंड गर्ल्स के अननोन टर्म्स में डालने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा बच्चों। सो द 11 नंबर का क्वेश्चन है, Baichung's father is 26 years younger than the Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung's। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, सच में बहुत अच्छा है। तो हम देन, मैंने वैसे आपको बताया था कि देन के बाद जो वैल्यू होती है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। देन के बाद की वैल्यू या फिर एग्जैक्टली वो वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ कौन कौन है? तो बाइचुंग्स फादर है, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर है और बाइचुंग खुद है। अब ऐसा तो कौन सा वेरिएबल, यानी कि ऐसा कौन सा बंदा है इसमें जो दो तरह से कॉन्टेक्ट रखता है? तो बाइचुंग्स फादर, क्योंकि बाइचुंग्स फादर की बाइचुंग्स ग्रैंडफादर के साथ रिलेशंस आपको दिया हुआ है और बाइचुंग के साथ रिलेशंस दिया हुआ है। तो यहाँ आपको कंपलसरी एक यही क्वेश्चन ऐसे अपवाद फॉर्म में है जिसमें आपको देन के बाद की वैल्यू एज्यूम करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। क्या ले सकते हैं? लेट द एज ऑफ बाइचुंग इज एक्स। ओके, अब आपको दिया हुआ है बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, वो बाइचुंग्स के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं, क्योंकि बाइचुंग्स क्या है 26 इयर्स यंगर है ग्रैंडफादर से। तो हम यहां ऐसे ले सकते हैं कि एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, तो वो 26 इयर्स बड़े हैं। तो बाइचुंग्स के जो ग्रैंडफादर है वो बाइचुंग से सॉरी, यहां आपको बाइचुंग्स के फादर की एज लेनी होगी। ओके, तो बाइचुंग्स के फादर जो है वो एक्स है, बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर वो 26 ईयर बड़े है, क्योंकि उसका जो फादर है वो 26 ईयर यंगर है। इसका मीनिंग उल्टा हुआ कि ग्रैंडफादर 26 ईयर बड़े हो गए। नाउ यहाँ लिखा है कि फादर जो है वो 29 ईयर्स यंगर देन है, ओल्डर देन है बाइचुंग्स। तो बाइचुंग्स की एज कितनी होगी? यहाँ क्वेश्चन बहुत समझने के लायक है। एज ऑफ बाइचुंग्स, तो बाइचुंग्स की एज 29 इयर्स कम होगी उसके फादर से। एक्स क्या है? उसके फादर की एज है, तो बाइचुंग की एज क्या होगी? 29 इयर्स यंगर होगा ना बाइचुंग, इसलिए। ओके, समझ में आ गई? हम उल्टा लिया, यंगर के हिसाब से हम ये बड़ा है तो उसी हिसाब से लिया वैल्यू, और ये बाइचुंग की जो एज है उसने हमें x माइनस 29 ली है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां लिखा है कि सम ऑफ द एज ऑफ द ऑल थ्री इज 135 इयर्स। सभी की एज का एडिशन आपको कितना दिया हुआ है? 135। तो सम ऑफ ऑल विल बी 135। तो एडिशन करेंगे तो x
x प्लस 26 और एक होगी x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 135। ओके, x प्लस x क्या होगा बच्चों 3x प्लस 26 माइनस 29 क्या होगा 26 माइनस 29 माइनस 3 होगा is equals to 135. So the 3x is equals to 135 plus 3. So the 3x is equals to 138. 3x कितना मिला बच्चों 138. Okay. Now x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको x is equals to 138 अपॉन 3. कटिंग कर देते हैं तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 तो x is equals to 46. x की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 46. अब हमें फाइंड करने सभी की एज। तो पहले हम बाईचुंग्स के फादर की एज ले लेते हैं। तो उसके फादर की एज तो डायरेक्टली हम x है तो 46 इयर्स लिख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे ग्रैंडफादर की, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर वो कितना है तो x प्लस 26 x प्लस 26 तो x की वैल्यू 46 है प्लस 26 ऐड कर देंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी 6 6 12 कैरी 1 4 1 5 2 6 7। थर्ड नंबर की वैल्यू मिलेगी एज ऑफ बाईचुंग्स। तो बाईचुंग की एज कितनी है तो x माइनस 29। x की वैल्यू कितनी है 46 तो 46 में से 29 जाएगा तो बचेगा 46 में से 29 जाएगा तो क्या बचेगा 46 माइनस 29 बच्चों 70। आई होप क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। फिर से क्वेश्चंस को रीड करो और समझने का ट्राई करो, खुद ट्राई करो। चलो ये जो क्वेश्चंस है इसके अंदर आपको मेन क्या था, मेन जो चीज थी उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा क्या था। यस ओके, पहले तो आपको फादर की एज, बाद में फादर के ग्रैंडफादर यानी कि सॉरी फादर के फादर यानी कि ग्रैंडफादर की एज लेनी है और दूसरा लेना है आपको बाईचुंग्स की एज। मेन चीज ये यदि समझ में आ जाता है तो आपके लिए सम बहुत इजी हो जाएगा। पहले क्या किया हमने बाईचुंग्स के फादर की एज को एज्यूम किया। अब सिंपल सी चीज है, उसके ग्रैंडफादर होगा वो फादर से बड़े ही हो गए तो उसमें वैल्यू दी है 26 ईयर्स तो वो बढ़ा दी। बाईचुंग होगा वो उसके फादर एक्स से कम ही होगा, कम एज होगी तो इसलिए माइनस 29 जो डेटा है इसी हिसाब से। अब हम करेंगे क्या सभी का एडिशन। सभी का एडिशन करने के बाद वैल्यू डाल दो और अननोन वैल्यू निकाल दो। क्लियर है बच्चों, पक्का श्योर। दो बार ये क्वेश्चंस को समझना है, खुद समझना है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम, ये 11th नंबर का वर्ड प्रॉब्लम सच में बेस्ट वर्ड प्रॉब्लम है इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। सबसे हार्ड ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, यदि कोई डाउट डिफिकल्टी होगी तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर या फिर डाउट डिफिकल्टी के लेक्चर्स के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो। ये मेथड यदि नहीं समझ में आए तो मेरे पास काफी सारे मेथड है, उसको मैं समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. Then present age पहले हम ले लेते, let Ravi's present age is x. 15 years from now यानी कि after 15 years, after 15 years एज कितनी हो जाएगी x प्लस 15। क्लियर बच्चों, ये प्रेजेंट एज है और ये आफ्टर 15 इयर्स एज है। यहां लिखा है कि 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी कि ये जो एज है आफ्टर 15 इयर्स, जो रवि की एज है वो 4 गुना हो जाएगी आफ्टर 15 इयर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15 years from now रविज एज, रवि की जो एज थी उसके 15 ईयर के बाद उसकी जो प्रेजेंट एज है उससे 4 गुना एज उसकी हो जाएगी। क्लियर,
तो बस सोल्व करना है। x इस साइड आएगा तो क्या होगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x है, x इस साइड ले लो, 4x माइनस x तो हो जाएगा 3x। सो द x विल बी 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 5। ओके, सिंपल सी चीज और एकदम इजी क्वेश्चन था ये तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, एक रेशनल नंबर ले लेते हैं हम, लेट रेशनल नंबर इज x, x लिया हमने। Now when you multiply it by 5/2, यानी कि x को मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, when it multiply by 5/2, added 2/3, उसमें 2/3 हम ऐड करते हैं, then you will get -7/12, तो -7/12 मिलते हैं। सिंपल सी चीज है, रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट में एडिशन करेंगे 2/3, तो हमें आंसर मिलेगा -7/12। बस सोल्व कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5x/2 लिख सकते हैं यहाँ, 5 इंटू एक्स, 5x/2 इज इक्वल्स टू -7/12। अब क्या करेगी, ये 2/3 है, उसको इस साइड ले लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा बच्चों, श्योर। 5x/2 एलसीएम क्या होगा यहाँ, 12। एलसीएम क्या होगा बच्चों, 12। तो यहाँ तो 7 का 7 ही रहेगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 3 4 जा 12, तो हो जाएगा एलसीएम नीचे। याद रखो, जब भी ऐसे डायरेक्टली करो, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 12 एलसीएम, ऊपर 7 और माइनस 2 4 जा। आप अपने हिसाब से डायरेक्टली कर सकते हो या इस मेथड से करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपने बहुत सारे सम 7 स्टैंडर्ड में कर लिए ऐसे। सो 12 डिवीजन में है, -7 -8, -7 और -8 क्या होगा बच्चों, -15/12। सो 5x/2 इज इक्वल्स टू -15/12। 2 6 जा हो जाएगा 12। x को मेन बना लेते हैं, ये जो 5 है मल्टीप्लाई इसमें, वो हो जाएगा डिवाइड। यहाँ समझ में आ रहा है बच्चों, 2 6 जा 12। अब 5 जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 जा 15, 3 को कटिंग करो तो 3 2 जा 6, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे बचा 2 और आगे साइन है माइनस, तो आंसर आया -1/2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेन चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करनी है, बाकी ये वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करने का इजी था इस वर्ड प्रॉब्लम में। ओके, क्वेश्चन रीड करो, चलो शांति से आराम से। लक्ष्मी जो कैशियर है, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 100, 50 and 10 rupees. रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दिस नोट्स विल बी 2:3:5। तो पहले नंबर्स ऑफ नोट्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ नोट्स। तो 100 रुपीज की नोट कितनी है, 2x। सिंपल सी चीज है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था बच्चों कि रेशियो है 2 3 5 है, तो 2x 3x एंड 5x लिख दिया। ये नंबर्स ऑफ नोट्स है, नंबर ऑफ नोट। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, कॉस्ट मीन्स व्हाट, 10 रुपीज की 2x जितनी नोट है, तो टोटल कितने रुपीस हुए। यदि ऐसे समझ लो कि 100 रुपए के, 10 नहीं 100, 100 रुपये 100 रुपीज की 5 नोट है, 100 रुपीज की 5 नोट है, तो टोटल होगा 500। समझ में आ रहा है, तो 100 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया, तो 100 रुपीज की 2x नोट है, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 2x इंटू 100। तो उसको ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 200x। यदि लिख सकते हैं तो आप बोल दो। 50 रुपीज की टोटल कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, तो 50 इंटू 3x, तो 53 जा 150x रुपीज। इसकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, 10 इंटू 5x, 10 5 जा 50x। अब हम क्या करेंगे, सभी का
एडिशन कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सभी का एडिशन। टोटल रुपीस कितने? टोटल केस 4 लाख रुपीस है, तो टोटल केस 4 लाख है। ये सभी का एडिशन कर देते हैं। 200x, 150x एंड 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख। 200, 150 एंड 50 हो जाएगा 400, 4 लाख रुपीस। कट कर लेते, चलो 2 जीरो तो हो जाएंगे कट, यहाँ x लगाना है, तो 2 जीरो कट हो गए। ये 4 नीचे चला जाएगा तो यहाँ बचेगा खाली x, तो 4000 अपॉन 4, तो कटिंग हुआ तो आंसर आया 1000। मीन्स x की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 1000। फाइंड क्या करना था हमें? हाउ मेनी नोट्स। तो ये नंबर ऑफ नोट्स है। नंबर ऑफ नोट्स कितनी है? तो 100 की 2x है, इसकी 3x है 50 रुपीज की, और 10 की 5x है। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे लिख देखते हैं 100 रुपीज, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितनी है? 2x है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू थाउजेंड्स, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो तो 2000। तो 100 रुपए की कितनी है? 2000 नोट है। वैसे ही 50 रुपीज की नोट कितना है? 3x है, तो 3000। 10 रुपीज की कितनी नोट है? तो 5x है, तो 5000। ये हमारा आंसर है। याद रखो बच्चों, ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। कौन सा? तो 10 रुपीज की 2000 नोट है, 50 रुपीज की 3000 नोट है, और 10 रुपीज की 5000 नोट है। ओके, ये फाइनल हमारा क्या हुआ? आंसर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100 रुपीज की 2, अब रेशियो है नोट्स के, नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो है, तो इसको हम ले लेंगे x, तो 2x, 3x एंड 5x लिया। अब 100 रुपीज की 2x नोट है, तो टोटल कितना कॉस्ट होगा? तो 200 इंटू एक्स, 50 इंटू 3x तो 150x, 100 इंटू 5x तो 50x। इस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में ये जो टोटल रुपीस हुआ वो कितने? तो 4 लाख। तो उसका सभी का एडिशन किया, तो 100 रुपीज मिला के 200x रुपीज, 150x, 50x, बाद में x कॉमन निकाल के कटिंग करके हमने x की वैल्यू निकाल दी, जो मिली 1000। वो 1000 की वैल्यू ये फॉर्मूलाज में डाल दी। कौन से? 2x, 3x एंड 5 था। 2 इंटू 1000, 2000, 3000 एंड 5000 ऐसा आंसर मिल गया। ओके, 15 नंबर्स का। आई हैव द टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशंस 1, 2 एंड 5। देखो ये भी सेम इसी हिसाब से उस टाइप का इक्वेशन है। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो नंबर ऑफ देन टाइम्स या देन के बाद का जो टर्म्स है, जैसे 5 कॉइन्स, 5 रुपीज, तो 5 रुपीज के कॉइन्स है जो नंबर, उसको हम x एज्यूम करेंगे। तो लेट नंबर ऑफ let number of 5 rupees coin is x। क्लियर? अब यहाँ है 2 रुपीज के जो कॉइन्स है, 2 रुपीज के कॉइन्स वो कितने हैं? तो 3 टाइम्स द 5 रुपीज कॉइन। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज कितने हैं? 3 टाइम्स, तो 3x। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? पक्का। अब आपको यहाँ टोटल कॉइन्स कितने दिए हैं? टोटल कॉइन्स यहाँ कुछ लिखा होगा कहीं, 160। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160। उसमें से 5 रुपीज की कॉइन कितने हैं? x। 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं? 3x। तो 3x और 2x कितने हुए? 4x। तो 160 में से 4x माइनस करूं तो वो अब बचेंगे 1 रुपीज के कॉइन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 रुपीज के कॉइन भी है ऑलरेडी। तो 1 रुपीज के कॉइन कितने बचेंगे? तो 160 माइनस 4x। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इज 160 माइनस 4x। ओके, पक्का? कोई डाउट? श्योर? अब हम लेते हैं, पहले क्या किया? नंबर ऑफ कॉइन लिया था। आगे के क्वेश्चन में जैसे आपको पता हो, पहले नंबर ऑफ कॉइन लिया, बाद में लिया हमने कॉस्ट। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे, कॉस्ट ले लेते हैं।
तो 5 रुपीज की x कॉइन, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 5x। 2 रुपीज के 3x कॉइन, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 2 3 जा 6x। 1 रुपीज की 160 माइनस 4x कॉइन, तो टोटल कॉस्ट कॉइन कितनी हुई 1 इंटू 160 माइनस 4x। जैसे 1 की कोई वैल्यू नहीं इसे लिख सकते। ओके, अब टोटल कॉस्ट कितना है 300 रुपीज। टोटल कॉस्ट 300, तो एडिशन कर देते हैं 5x 6x और 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। 5 4 5 6 11x माइनस 4x 11x माइनस 4x 7x होगा बच्चों, प्लस 160 is equals to 300. So the 7x is equals to 300 minus 160, तो 7x is equals to 140. So x is equals to 20. ये इजी है, कर लेना आप। 7 नीचे आ जाएगा तो कटिंग होके 20 आ गया। फाइन क्या करना, हाउ मेनी कॉइन्स, नंबर्स ऑफ कॉइन्स कैसे मिलेगा। तो पहले तो हम 5 रुपीज के कॉइन ले लेते हैं। तो 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं x, तो 20, तो 5 रुपीज के टोटल 20 कॉइन्स है। 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, तो 3x, 320 जा 60, तो 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है 60 कॉइन्स है। और 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, 420 जा 80, 160 माइनस 80 तो आ जाएगा 80, तो 1 रुपीज के टोटल कॉइन्स है 80। तो नंबर ऑफ कॉइन्स रिस्पेक्टिवली कितने कितने मिले, तो 20, 60 एंड 80। ये 5 रुपीज की, ये 2 रुपीज के और ये 1 रुपीज के। सेम टू सेम क्वेश्चन जो आगे का था वही क्वेश्चन ये है। ओके, दो क्वेश्चन अच्छे, आप अपने हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स 3 to 4 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी आपको आएंगे। 16 नंबर, ऑर्गेनाइजर्स of essay competitions decide that winners in the competitions get prize of 100 rupees. Participant who does not win gets prize of 25 rupees. Total prize money distributions is 3000. Then find the number of winner. Find the number of winner. Okay, तो कैसे सोल्व करोगे बच्चों, तो देखो यहां लिखा है पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, यानी कि जो नहीं विन हुए उसको 25 रुपीज मिलेंगे और जो विन हो गए उसको 100 रुपीज मिलेंगे। टोटल पार्टिसिपेंट 63 है। अब उसमें वो तो पता नहीं है कि कौन विनर है, कौन, समझ में आ रहा है ना बच्चों, कौन विनर है और कौन वो लूजर है या फिर डिड नॉट गेट मनी, तो वो हम नहीं तय पाए करेंगे, सॉरी हम कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए पहली चीज तो हमें करनी होगी एजम्पशन। So let number of participant who win, तो वो x ले लेते हैं। तो जो विन नहीं हुए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डजंट विन, हु डज नॉट, वो कितने हो गए, टोटल 63 है, उसमें से x विन हो गए तो बाकी कितने बचे 63 माइनस एक्स, याद रखना बच्चों। तो जो विन हुए वो x है और विन नहीं हुए वो 63 माइनस एक्स है। अब कॉस्ट ले लेते, वही सेम क्वेश्चन जैसा ही हुआ। तो जो विन हुए उसको कितने रुपीस मिल रहे 100, तो 100 100 100 x जन को मिलेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 100x। सिंपल चीज थी, मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दी था आगे के क्वेश्चन से जैसा ही है। यहाँ कॉस्ट कितनी होगी, तो जो नहीं जीते उसको कितने रुपीस मिलते हैं 25 रुपीस, तो यहाँ लिखेंगे हम 25 इंटू 63 माइनस एक्स। अब ये कॉस्ट है किसकी, विनर की, और ये है नॉट विन। अब टोटल कॉस्ट
कितना है टोटल, कितने रुपीज सभी को देने, टोटल 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन करने मनी। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 300 है, सॉरी 3000। उसमें जो विन करते हैं वो है 100x रुपीज, जो विनर के भाग में जाएंगे, और जो विन नहीं करते उसके लिए कितने रुपीस जाएंगे, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स। बस सोल्व कर देना है। 100x 25 इंटू 63, 25 इंटू 63 क्या होगा बच्चों, 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। ओके, ये 1575 इस साइड जाएगा था, 100 में से 25 आएगा तो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। तो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575 क्या होगा बच्चों, 1425। तो कटिंग कर दो तो x इज इक्वल टू होगा 1425 अपॉन 75। तो कटिंग किया तो आपका आंसर मिला 19। क्या मिला आपको, 19। सो x इज इक्वल टू 19। ओके, तो x की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 90। फाइंड द नंबर ऑफ विनर, नंबर ऑफ विनर, तो विनर कितने हैं, नंबर ऑफ विनर, तो विनर कितने लिए थे हमने x, तो 19 लोग ऐसे थे जो विन हुए। या एक्स्ट्रा पूछ सकते कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर हु डज नॉट विन, तो इसका आंसर कैसे मिलेगा, 63 माइनस एक्स। तो एक्स की जगह क्या डाल देंगे हम, 19। लेकिन वो पूछा नहीं है, जस्ट पूछ सकते, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सेम क्वेश्चन आगे का था, 14 15 16 सेम नंबर, सेम जैसे क्वेश्चन है। ओके, बस खत्म। इस लेक्चर्स के अंदर जो हमने सीखा उसको आप 4 टाइम प्रैक्टिस करना। कितनी टाइम्स, 4 टाइम, क्योंकि सारे सम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 4 बार प्रैक्टिस करो, 4 बार तो 2 3 बार वीडियोस देखो तो ही समझ में आएगा बच्चों। सो प्लीज इतना करो यदि आपको सीखना है, अच्छे से सीखना है तो। ओके, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैं 4 टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 4 टाइम एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो खींच सकता है। तो आप 4 टाइम्स देख तो सकते हो ना वीडियोस। यूट्यूब ने कहा मना बोला है कितनी बार, इतनी ही बार देखना होगा, आप चाहे उतनी बार वीडियोस देख सकते हो। ओके, सो इसीलिए तो मैं वीडियो लेक्चर्स जनरली मैथ्स के यूट्यूब के बनाता हूँ, जिससे आपको 10 12 या सॉरी 4 5 बार क्या कर पाओ, देख सको। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। ओके, विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन ई लर्निंग। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।